एक से दो हुए हैं तो सबसे पहले हुए हैं नर और नारायण। भगवान का जो नारायण रूप है वो बद्रीनाथ में आज भी भगवान कहते हैं मेरा दूसरा रूप है सनत सनंदम सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार। भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भगवान का तीसरा अवतार है। आप बोलेंगे अच्छे से, बोलो नारद भगवान की, सब बोलो नारद जी। और अपने यहाँ एक दूसरे की चुगली करते रहे लोग, उसको ही नारद जी कहते हैं। पर भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, फिर से बोलो नारद जी। नारद जी को तो आप लोग जानते ही हैं, चाय इस पाल्टी में पीते हैं, मुंह इस पाल्टी में धोते हैं। और नारद जी एक दो ना रहे गांव में तो फूट फूट होते ही नहीं है। पर नारद जी के कारण तो मोहल्ले मोहल्ले में परेशानी है। और नारद जी को तो आपको मालूम ही है, नारद जी ने सगे बेटों को नहीं बख्शा। अच्छे से बोलो 10,000 भाई। नारद जी के मालूम, नारद जी तो बन गए बाबा जी। और नारद जी के बाद में जब वंश नहीं चला तो नारद जी के पिताजी ने बहुत, ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, 10,000 बेटे अलग से बनाए कि अब तो चलेगी। और 10,000 बेटों को बिठा के क्या बोला, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है, मैंने अपने शरीर से एक बेटा निकाला था, उसका नाम नारद है, वो घर छोड़ के चला गया। मैं 10,000 तुम्हें इसलिए बना रहा हूँ, तुम सब शादी करना और सबके वंश चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तभी संसार का विस्तार होगा। अब बोलो भागवत सुनने से, अच्छे से बोलो, भागवत सुनने से रुके हुए वंश चलते हैं। अपुत्रवान को पुत्रवान होता है, जो अपुत्रवान है वो पुत्रवान होता है। और बोलो भागवत सुनने से वंश का विस्तार होता है। पर एक बात भूल गए पिताजी कि तुम्हारे बड़े भाई से मत मिलना। समझ गए ना? कौन है बड़े भाई? जल्दी बोलो। एक दिन घूमते घूमते नारद जी आ गए और 10,000 वहां बैठे थे और गीता पढ़ रहे थे। गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ये शास्त्र विस्तरे यहाँ स्वयं पदम राभस्यो। बोलो जय श्री कृष्ण। सब लोग गीता पढ़ रहे हैं। बोलो एक साथ 10,000। नारद जी ने कहा कहाँ जाऊंगा अलग अलग ज्ञान देने, एक साथ 10,000 को अब भी सुधारता हूँ। नारद जी ने हाथ जोड़ के पूछा, ओ 10,000 इकट्ठे स्कूल में कैसे आ गए? बोले हम तो शंकर जी की दी हुई, पिताजी ने दिया हुआ ज्ञान गीता पढ़ रहे हैं। नारद जी ने कहा गीता थोड़ी देर बंद कर लो, मेरी गीता पढ़ लो। जल्दी में सुनाऊंगा। सब बोलो ऐसा ज्ञान दिया। बोलो 1.5 घंटे में बाबा जी बन गए। रुद्र सरोवर के किनारे जाके सबके सब महात्मा बने। और जैसे ही सबके सब महात्मा बने और ब्रह्मा जी को मालूम होगा कि मैंने 10,000 बनाए थे कि बाबा नहीं बनेंगे, संसार की विस्तार करेंगे, वंश वृद्धि होगी, ये सब बाबा बन गए। तो नारद जी, ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। अब तो सबने शादी कर ली। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, नारद जी को बुलाया, नारद सामने आ। तू बाबा बना तो बना, 10,000 को भी बाबा बना दिया, वंशावली नष्ट करेगा। नारद जी ने कहा एक बात बताऊं, सब बोलो स्वभाव नहीं छूटता। अच्छे से बोलो स्वभाव नहीं छूटता। एक और हिंदी करके बोलो, बोलो आदत नहीं छूटती, बड़ी मुश्किल से छूटती है। और जिनको चाय पीने की 50 साल की आदत है, बोलो छूटेगी? बोलो 10-20 दिन तो याद आएगी। बीड़ी सिगरेट की आदत है, तंबाकू की आदत है, एकदम से नहीं छूटती। नारद जी ने क्या बोला? स्वभाव नहीं छूटता। नारद, या तो तुम अपना स्वभाव छोड़ो अभी, या मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नारद जी ने कहा तुम श्राप दो चाहे आशीर्वाद दो, हो तो पिताजी।
मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, पर मेरा स्वभाव भी बिगड़ गया है, मेरा स्वभाव नहीं छूटेगा। नारद, यदि तेरा स्वभाव नहीं छूटेगा और मैं जिसको भी बनाऊंगा वो सबको तू बाबा जी बना देगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं नारद। काली गाय के सींग के ऊपर राई का दाना जितनी देर टिकेगा उतनी देर तुम एक जगह टिकोगे। अब आप लोग गाय की सींग की नोक के ऊपर राई का दाना देख टिका के देखें। राई तो जानते हो ना सब, और राई का दाना यदि काली गाय के सींग के ऊपर नोक के ऊपर रखो तो बोलो टिकेगा? सब बोलो, तत्काल गिर जाएगा। नारद, तुम भी एक जगह इतनी देर टिकोगे जिससे कि किसी को बाबा जी नहीं बना पाते। नहीं तो तुमने आधा घंटे किसी को कथा सुना दी तो सब बाबा हो जाते। और देखो ना 10,000 के 10,000 सब बाबा हो गए एक सेकंड में। अब बोलो तीसरा अवतार, बोलो नारद भगवान। भगवान का पहला अवतार है नर नारायण अवतार, दूसरा अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अवतार। वो 2000 वर्ष के हो जाएं फिर भी शरीर उनका 5 साल के ही रहे। तीसरा अवतार है नारद अवतार और भगवान का चौथा अवतार है, अच्छे से बोलिए, बोलो बारह भगवान। मेरे भगवान आवश्यकता पड़ने पर 12 का रूप धारण करते हैं। हिंदी में बोलिए, बोलो सुअर, अच्छे से बोलो सूकर, बपुरे बपुवेशधारी, भरत विवेक बराह विशाला, भरत विवेक भरत विवेक बराह विशाला, भरत विवेक। वो विवेक का अवतार है। भगवान का चौथा अवतार हुआ इस धरती को पाताल से ऊपर लाने के लिए। बोलो वाराय भगवान। और भगवान का 5वां अवतार हुआ है। सब बोलेंगे अच्छे से, मैं तो अवतारों की गिनती गिनूंगा और जैसे ही टेढ़ी टांग वाले के अवतार की कथा आएगी तो चालू हो जाऊंगा। बोलो मुरली मनोहर भगवान। आज कृष्ण जन्म इसलिए उसी समय में कहूंगा, एक अवतार और बोलिए, बोलो दत्तात्रेय भगवान। भारत की एक माता ने, स्मरण करो, भारत की एक माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को केवल जल के छींटे मारे और तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए। बोलो अंशी। मंत्र नहीं जानती, तंत्र नहीं जानती। अंतिम में एक बात और बोलो, बोलो भारत की एक माँ ने गंगा जी को आंगन में प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा पति गंगा जल में ही नहाता है, बूढ़ा हो गया है, और हे गंगा तुम यहां से 15 किलोमीटर दूर हो, मैं गंगा जल लाऊं, गंगा जल लेने जाऊं तो 15 किलोमीटर दूर जाना और 15 किलोमीटर फिर आना, और पति को पानी लाके दूं तब वो नहाएगा। कितने काम रुक जाते हैं, मैं थक जाती हूं। तो गंगा ने कहा मांगो। हे माता, आज तो आई हो, कल सुबह तुम्हें मेरे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, मांगो। अनसुईया ने कहा यदि मुझ पर कृपा हो तो हे 15 किलोमीटर दूर बहने वाली गंगा, मेरे आंगन में प्रकट हो जाओ। उस माता ने इतनी शक्ति थी। अब बोलो, बोलो आंगन में आ गई गंगा माता। तब बोलिए, बोलो गंगा पापम। गंगा जी का नाम लेने से पाप दूर होता है। हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल होना चाहिए।
जिनके घरों में गंगा जल ना हो, प्रयास करो अपने घरों में गंगा जली। लोग तीर्थ जाते हैं तो क्या लाते हैं, बोलो, लाते हैं ना, और कैसी वाली लाते हैं, बंद, वो बंद रहती है। घर में आके उसे पूजते हैं, और किसी की मन्नत होती है तो गंगा जी का जल रामेश्वर पर जाकर चढ़ाते हैं, और नहीं तो उसी जल को जब तक पूजते नहीं हैं, क्योंकि घर में प्रकट करके वहां से लाए हैं, और उसको खोलते कब हैं, घर में लाकर। इसलिए गंगा जली पूजने का हमारे यहाँ बहुत बड़ा नियम है। सब बोलो गंगा पूजन। घर में गंगा पूजन होती है, और उसके बाद लोग उसके गंगा जल को ग्रहण करते हैं। बस मैं इतनी निवेदन करूंगा, 2 प्रकार की गंगा जली हैं। सब बोलो, हरिद्वार से लाने वाली पी जाती है, गंगोत्री से लाने वाली गंगा जली पीने वाली नहीं होती, उसका जल भगवान श्री रामेश्वर पर चढ़ता है। एक होती है खुलने वाली, उसको खोल लीजिए लोटे से, और एक होती है बिल्कुल पैक, वो होती है गंगा जी, जहां से गंगा जी निकल रही हैं गौमुख से, वहां से भरी जाती है, और वहां से व्यापारी लोग लाके रखते हैं हरिद्वार इत्यादि में, और जो हम लोग भरते हैं उसे पीना चाहिए, गंगा जल बांटना चाहिए, प्रसाद के रूप में भी देना चाहिए। और जो गंगा बोलता है, गंगा पापम सती तापम, जैसे चंद्रमा को देखने से गर्मी दूर होती है, ऐसे गंगा के जलपान करने से पाप दूर होते। एक बार भी गंगा जल पी लो। एक प्रार्थना और करूंगा, सब बोलो, 15 साल मुर्गा खाया, जल्दी बोलो, बोलो 18 साल मछली खाई, और बोलिए, बोलो मांस खाया, आप लोगों ने नहीं खाया, बोलो मांस खाया। जिस अधर्मी ने, बोलो जिसने इतना पाप किया हो और उसे जाति में मिलाना हो तो क्या करना पड़ता है? 2 चीज हैं, महान पापी और उसे अपने घर में फिर से वापस लाना हो, अपना बनाना हो, तो 2 चीज दी जाती हैं, गंगा जल, गौमूत्र। गौमूत्र पिला दीजिए। सब बोलो, धर्मी हो गया। अच्छे से बोलो, गंगा जल में शक्ति कितनी है, वो धर्मी हो जाता है। गौमूत्र में शक्ति कितनी है, वो हमारे धर्म का हो जाता है। और हमारे यहाँ तो जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है बहुत तेजी से, वो सौगंध दिला के कराया जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा, हम लोगों को अपना घर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा, हो सके जो लोग घर से चले गए हैं वो घर वापसी जरूर करें। बोलो कृष्ण कन्हैया। सब बोलो गए थे, बोलो निकल गए थे, बोलो वापस आ गए। यानी जो मंदिर अंदर नहीं जाते वो वापस चालू कर देंगे तो समझ लो वापसी हो गई। जो तीर्थ व्रत नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते, वो श्रद्धा चालू कर देंगे तो उनकी घर वापसी मानी जाएगी। मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे यहाँ गंगा का इतना बड़ा प्रभाव है और इसलिए, और जो लोग कुछ नहीं कर सकते तो बाल्टी में नहाने वालों के लिए बहुत सस्ती सस्ता रास्ता बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। जो लोग पानी में नहाने लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, 1 आचमनी जल उठाओ और आंख बंद करो और गंगा जी का ध्यान करो, उसी में डाल दो और क्या बोलो, बोलो गंगा जी आ गई। अच्छे से बोलो गंगा जी आ गई। पानी बाल्टी का उठाया और बाल्टी में ही डाल दिया और क्या बोलना चाहिए, गंगा गंगे चैव ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकस्य गच्छति।
ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करेस्पेशानि तेरवे तेन सत्येन मे देवं तीर्थम देहि दिवाकरो आवाहयामि त्वां देवी स्नानार्थमेह सुंदरी एहि गंगे नमस्तुभ्यम सर्व तीर्थ समन्विते। जो पानी में हाथ जोड़कर या पानी का पानी में उठाकर गंगा जी का ध्यान करता है, वो केवल पानी में नहीं नहाता, गंगा जल से नहाता है। आपको लगता ही क्या है? सब बोलो बैठे बैठे, अच्छे से बोलो बैठे बैठे। बोलो बाल्टी में पानी है, उसको इतना ही तो करना है कि गंगा जी में नहा रहा हूं, बस इतना ही बोलना है। अब जो खड़े आड़े होके फुहारे में नहाते हैं, उनकी नहीं कर रहा हूं मैं कथा, वो तो हमारी कथा से ही बाहर है। बोलो कृष्ण कन्हैया। मुकुंद माधव गोविंद वो है माता। बोलो बोलो, एक माँ ने गंगा लाई, बोलो आंगन में लाई। बोलो वही माँ ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया, और उसी माँ के और वजह से एक भगवान का नया अवतार हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान। सब बोलो, तीनों जुड़ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनसुईया ने आंख पल्ले में सुला दिए थे, और एक माता वो है अनसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध पिला दिया। शंकर जी बहुत हंसे, 3 दिन तक हंसे। शंकर जी क्या बोले? हम 3 ऐसे हैं जिनकी माँ का आता पता नहीं है, और तू ऐसी माता है कि जबरदस्ती दूध पिला दी। अच्छा बोलो, शंकर जी की कोई माँ है? बोलो विष्णु जी की कोई माँ? अच्छा बोलो राम जी की कोई माँ? सब बोलो है। बोलो श्याम जी की कोई माँ? तो बोलो है। पर एक प्रार्थना करूंगा, बोलो ब्रह्मा जी की कोई माँ? नहीं है। विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी के सिर से शंकर जी हुए। तीनों की कोई मां नहीं है, वो शक्ति से प्रकट हुए हैं। पर आज ब्रह्मा विष्णु को हंसी आई, और क्या बोलते हैं, गजब हो गया, हम सब ने माता की गोद से तो जन्म ले लिया, पर तूने दूध पिला दिया। कि माता में शक्ति